प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में कर्या पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन उद्घाटन क्या भारत दुनिया ने जुद्दरी जगह बुद्ध देर दिखायो शांति गेलो। मानहारी केस में राहुल गांधी ने नहीं मिली राहत। सूरत सत्र न्यायालय सजा माळे रोक लगावाली राहुल की याचिका ने कर्यो खारिज। असम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया उदयपुर प्रतापगौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में मेवाड़ की शौर्य गाथा वाटर लेजर शो कर्या उद्घाटन। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई जाना माना लोग मौजूद। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामला में एसओजी रो बड़ो खुलासो। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा 60 लाख रुपया में शेर सिंह ने बेचो हो पर्चा। और आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद महकमा कार्यसू जयपुर में राख्यो जा रह्यो है 4 दिनारो आरोग्य मेलो। आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी गतिविधियां ने दर्शाई जावला। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कर्या। इन मौका वे कहा कि आज भारत की क्षमता ने दुनिया देख रही है और स्वीकार भी कर रही है। भारत दुनिया ने जुद्दरी जगह बुद्ध दिनों है और भविष्य रा वैश्विक कल्याण की राह दिखायो है। 2 दिनारा सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ रा सहयोग से करी जा रही है। शिखर सम्मेलन रो विषय समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया राखी जो है। या वैश्विक सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत रा महत्व और अहमियत ने दर्शावला। व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है। ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। मानहानि का मामला में राहुल गांधी ने अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। सूरत सत्र न्यायालय सजा माळे रोक लगावाली राहुल की याचिका ने खारिज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी इन गांधी परिवार रा अंकारी हार बतावता था अदालतारा इन फैसला सो न्यायपालिका माळे दबाव बनावाली कांग्रेस की जुगत विफल वेगी है। निचली अदालत की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। फिलहाल वो जमानत पर हैं, जिसके बाद सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सत्र अदालत में अपील की थी, लेकिन अब राहुल की याचिका खारिज हो गई है। दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ये साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही। ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है, क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर। गांधी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है। और दूसरा, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गांधी परिवार के डिफेंस में जो उतरता है सड़कों पर, उसमें कांग्रेसी तो हैं ही, क्योंकि वो कांग्रेसी तो पार्टी के लोग हैं, मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैठे हुए हैं जिनको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं,
जो तुरंत गांधी परिवार के एरोगेंस के डिफेंस में निकल आते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है ये उचित नहीं है, आज ये हार इस इकोसिस्टम का भी है। असम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया गया है कि प्रताप गौरव केंद्र न खाली पर्यटन री जगह है बल्कि राष्ट्र चरित्र रा निर्माण रो तीर्थ है। इन वास्ते न राष्ट्रीय तीर्थ री संकल्पना रा साथ तैयार करियो गयो है। कटारिया काल उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में मेवाड़ी शौर्य गाथा वाटर लेजर शो रो उद्घाटन कर्या। इन मौके वे कहा कि यह जगह शौर्यपूर्ण इतिहास रा दर्शन कराबा और स्वाभिमान ने जगाबाड़ो केंद्र है। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में अमृतकाल चाल रही है। इनमें देश रा व अन्य संघ नायकारी गाथा में गूंज रही है, जारे बाबत अबारतानी ना लिखियो गयो ना कहो जावा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम समेत कई जना मौजूद रहा। आज के जो सरसंघ चालक जी है उनके हाथ से इस पवित्र भूमि पर प्रताप के इस गौरव केंद्र को बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है और उसके कारण से आज ये जो वटवृक्ष बना है ना, ये उनकी बदौलत है। ये लोगों ने अपने आप को देश और समाज के लिए कहा। हम भी चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके उस प्रताप को घर घर तक पहुंचाएं, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाएं, उसके अंतःकरण को भी टटोले कि मनुष्य पैसे और कौड़ियों से और किसी धन और दौलत से मैल से बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये जो शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी की है वो कल्पना शक्ति में भी बहुत उच्च कोटि के विचार रखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में भी इतना बारीकी से ध्यान रखते हैं। और ये निर्देश उस कलेक्टर को दिए गए, वो भी राजस्थान की धरती के रहने वाले थे, कि कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए और खाली होना चाहिए। बहुत बड़ी टास्क और हुआ, भव्य काशी बन गया, अनंत बना। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा रा पर्चा राजस्थान लोक सेवा आयोग रा सदस्य बाबूलाल कटारा ही 60 लाख रुपया में शेर सिंह ने बेचा है। इन मामला रो खुलासो करता थका स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी रा एडीजी अशोक राठौड़ बताया कि इन पछे शेर सिंह पर्चा ने 80 लाख रुपया में भूपेंद्र सारण ने दीना हा और भूपेंद्र सारण या पर्चा ने 5 लाख रुपया में अभ्यर्थिया ने बेचो हो। एडीजी राठौड़ बताया कि मामला में उसमें प्रस्तुत किया गया है और तीनों जो कल गिरफ्तार हुए हैं अभियुक्त, उनका 29 अप्रैल 23 तक का रिमांड प्राप्त किया गया है और जो पूर्व में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त था अनिल उर्फ शेर सिंह मीना, उसको जेसी करवाया गया है। आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद महकमा कानिसूर जयपुर में आज 4 दिनारों राष्ट्रीय आरोग्य मेलो लगाया गया है। जयपुर और सीतापुरा में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में लगाया गया इन मेला रो उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग कर्या। इन मौके वे कहा कि इन बगत आयुष पद्धति रो घणो महत्व बढ़ है। लोग फेरू इलाज खातर आयुर्वेद रो सारो लेबल आ गया है। मेला रमाए आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी कई दुकाना रे जरिए औषधियां ने दर्शाया गयो। एसडी चैम्बर कॉमर्स के सहयोग से भारत सरकार इनको जिम्मेदारी दी, राजस्थान सरकार का भी पूरा सहयोग इनको मिला है। और आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आरोग्य मेले के माध्यम से जो करीब 100 स्टॉल्स यहाँ लगाई गई हैं, जिसमें आयुष की फील्ड में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं क्या काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्या रिसर्च हो रही है, क्या शोध हो रहा है, इसके बारे में एक तो हमारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को जानकारी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देश और दुनिया में इस बदलते हुए परिवेश में जब जैसे कोरोना का जो एक महामारी आई, उस दौरान जो आयुष का रोल रहा है, आयुष का प्रभाव रहा, आयुर्वेद ने सिद्ध कर दिया, होम्योपैथी ने सिद्ध कर दिया। लंपी की बीमारी आई, आपने देखा होगा, लंपी में भी आयुर्वेद के साथ साथ और होम्योपैथी ने भी कमाल का काम किया है। तो ये चीज़ें हैं और ये फैक्ट है कि इंडियन मेडिसिन सिस्टम का अगर ढंग से डेवलप किया जाए और उसका शोध और अधिक किया जाए, जो टोटल में एलोपैथी पे खर्च कर रहे हैं उसका 20% हम आयुष पे खर्च कर दें, तो ये इतनी सस्ती इंडियन मेडिसिन सिस्टम है जो कम खर्चे पर अच्छी दवाइयाँ दे सकते हैं और अच्छा कारगर सिद्ध हो सकती है। राजस्थान में जो एक बहुत बड़ी संभावना है, इसमें
नए नए उद्योगों के आने की और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसके बेहतर यूज़ की और जो दवाइयाँ हैं उनके एक्सपोर्ट की। तो इस सारी संभावनाओं को देखते हुए पीएचडी चैम्बर चाहता है कि राजस्थान में निवेश बढ़े और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल बन रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके और यहाँ ज़्यादा उद्यमियों को उसका फ़ायदा मिले। जयपुर शहरने 2 जिला में बांटवाने ले न्यारा संगठना जनप्रतिनिधिया कानीसु लगतमार विरोध कर्यो जा रह्यो है। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा रू कहणो है कि जयपुर मां की विरासत रो प्रतीक है। इनने 2 भागा में बांटवारी लोगारी भावना सु भी खिलवाड़ वेला। वठीने व्यापारिक संगठना कानीसु जुड़ा लोगा रो कहणो है कि जयपुर री पिछाण वारा नाम सु है जे इनने 2 भागा में बांट्यो जावेला तो इनरो असर अठेरा पर्यटन और व्यापार माळे भी पड़ेला। हास्यास्पद काम है कि जिस प्रकार से सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और जितने भी हमारे एनजीओज हैं, वो जो काम करने वाले लोग हैं, उन सब का एक ही मत है कि जयपुर के एक आत्मा को 2 भागों में नहीं बांटा जाए। जयपुर को एक रहना दिया जाना चाहिए ताकि जयपुर का एक समुचित विकास हो। जयपुर में जिस प्रकार का जो एक दूसरे का भाईचारा का बना हुआ है वो प्रॉपर बना रहे। और जहाँ तक सवाल एक अपनी जिद के कारण 2 भागों बांटकर जयपुर के साथ ये बड़ा अन्याय होगा। मैं पुनः जो हमारे जयपुर के सभी लोगों की जो राय है उसको मेरी राय में शामिल करता हुआ मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको 2 भागों में नहीं बांटकर जयपुर को यथावत एक ही जयपुर रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जिलों की घोषणा की तो जयपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक उत्तर जयपुर और एक दक्षिण जयपुर। उसका विरोध निरंतर हो रहा है। जब से उन्होंने घोषणा की है, जयपुर के व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, समाज के लोग, मंदिर महंत लोग सब उसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने उसकी शुरुआत की है। जयपुर में 2 निगम बन गए, हेरिटेज और ग्रेटर। मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई काम नहीं हो रहा। अगर ग्रेटर के पास जाते हैं तो हेरिटेज के लिए बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, जो आपने घोषणा की, जो जिले बनाए, एक जिला एक जयपुर होना चाहिए। जयपुर शहर की एक विरासत है हमारी 4 दीवारी से लेके पूरे जयपुर शहर के अंदर। कारोबार होता है जयपुर शहर से, एक पहचान है जयपुर शहर की। कटले के रूप में, छोटी चौपट्स के रूप में, खंदों के रूप में हम अगर आउट बाजार से निकल जाते हैं तो सब एक जयपुर देखना चाहते हैं। अगर इस तरह से जयपुर बटेगा तो निश्चित तौर पर व्यापारियों को नुकसान होना तय है। सीकर जिलारा खाटू श्याम जी ने रेल सेवा से जोड़बारी मंजूरी देवा माथे सांसद सुमेधानंद सरस्वती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो आभार जताया है। सांसद रेल मंत्री ने बताया कि इन रेल सेवा रे शुरू वेजा बासु खाटू श्याम जी मिंदरताणी आवाड़ा भक्ता ने घणी आसानी वेला। सांसद सुमेधानंद केंद्रीय मंत्री ने श्याम बाबा री फोटो भेंट कर अरबारो सत्कार कर्या। कोरोना महामारी में जब पूरी दुनिया असहाय और संकट में ही भारतीय वैज्ञानिक इन चुनौती रो सामो कर्या और तय बगत में टीको बनार अपनी क्षमता साबित कर्या। टीको बनावाड़ा निर्माता आगे आया और बड़ा पैमाना वाला टीका रो निर्माण कर्यो गयो। इनसु न खाली टीकाकरण अभियान ने गति मिली बल्कि भारत इन टीका ने दूजा देशा में भी भेजो। 31 जनवरी 2021 ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम रमाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सफल टीकाकरण कार्यक्रम और देश की वैक्सीन कूटनीति ने याद कर्या। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज बरस रे मौके जोधपुर काजरी में 2 दिनारो मिलेट्स फेयर
और नुमाइश लगाई जा रही है। नुमाइश उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय रा जनरल सेक्रेटरी भरत पटेल, नॉलेज कॉमर्स ऑफ चैम्बर रा निदेशक अमित जोशी और काजरी रा निदेशक ओपी यादव करया। कार्यक्रम नबाय जोधपुर महापौर वनिता सेठ भी मौजूद रहा। सम्मेलन नबाय जोधपुर रे RSR रा 332 काश्तकार शामिल रह रहा है। इन 2 दिनारा सम्मेलन नबाय मोटा अनाज ने बढ़ाव देवा खातर 19 जुड़ा उद्योग ने बढ़ाव देवा माथे बातचीत करी जावाला। बहुत सारा मतलब फार्मर्स के साथ भी ये जो इवेंट हो रही है, ये नॉलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो नेशनल चैम्बर है नॉलेज बेस्ड, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, और काजरी के अंदर हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं, जहाँ पे ये मिलेट्स का जो फेस्टिवल चल रहा है पूरे भारत के अंदर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है, जहाँ पे मिलेट्स की क्या महत्वता है पूरी दुनिया के अंदर, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे उसको ग्रो भी किया जाए और क्या रिसर्च होती है। खास करके जहाँ पे हम लोग अभी है तो ये रिसर्च सेंटर है, तो रिसर्च सेंटर के द्वारा मतलब कैसे हम लोग उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, कैसे पूरी देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर हम लोग कैसे उसको ले जा सकते हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एवेन्यू है। जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जो मिलेट्स में काम कर रहे हैं, जो उभरना चाहते हैं, अपनी आप प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया तक उनका प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएं। हम काम तो बहुत सारे कर रहे हैं, और जो छोटी जगह हैं जोधपुर की तरह, और जो इनके नियर बाय विलेजेस में और जो ग्राम से किसान काफ़ी सारे आते हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेचना भी चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो ये मिनिस्ट्री के द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ेंगे। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत काजरी में 2 दिवसीय मिलेट्स के ऊपर प्रोग्राम है, जिसके अंदर या मिलेट्स के ऊपर एग्जीबिशन लगाई गई हैं, और जो अलग अलग तरह के जो मेले हैं उनके भागीदारी भी यहाँ पर हो रही है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि किस तरह से मिलेट्स की वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन किया जाए, जिसमें उत्पादन से लेकर कंजप्शन तक सारे फैक्टर्स हों। और इस मीटिंग के अंदर जो दो दिन होने वाली है, इसमें वैज्ञानिक, नीति निर्धारक, किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, FPOs जो मिलेट्स को ग्रो करते हैं, मिलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मिलेट्स को मार्केट करते हैं, और साथ में मिलेट्स की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो कंज्यूमर तक भी पहुंचा रहे हैं, इन सब का यहाँ पर गहन। अजमेर रा बेओ कॉलेज गर्ल्स स्कूल में आज 11वीं मॉडल यूनाइटेड नेशंस कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला रमाए देश भर नारा नारा स्कूलों से 300 नुमाइंदा शामिल हुआ। इन रमाए संसार की समस्याओं ने सुलझावाड़ा तरीका माथे बातचीत करी जा रही है। इन कार्यशाला रो विषय नैतिकता का पुनर्निर्माण राखी जो है। पहली आला IPS नीरज कुमार कार्यशाला रो उद्घाटन करया। इन मौके प्राचार्य सुप्रीत बख्शी बताया कि कार्यशाला में लुगायरी वैश्विक भागीदारी वाला भी मंथन करो जा रही है। और यहाँ मॉडल यूनाइटेड नेशंस रिकंस्ट्रक्टिंग द मॉरल आर्क के ऊपर चर्चा हो रही है, जहाँ पूरे देश से बच्चे आए हुए हैं और वो इतने गंभीर विषय पर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और मॉरल आर्क को किस तरह रिकंस्ट्रक्ट किया जाए इसको डिसाइड कर रहे हैं। जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है वो संयुक्त राष्ट्र का एक युवा सम्मेलन होता है, जहां अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग कॉलेजों से छात्र छात्राएं आते हैं और विश्व के बहुत संगीन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चर्चा करके वो उसके समाधान। केंद्र सरकार देश में कोरोना की मौजूदा लहर रा प्रसार न देखता थका सार्वजनिक स्वास्थ्य रा तरीका न ले राज्य ने सलाह देनी है। प्रधानमंत्री रा प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा राज्य ने मार्गदर्शन जारी करता थका गया है कि कोविड-19 की स्थिति री पूरी निगरानी करी जावे, इलाज और टीकाकरण री रणनीति ने जारी राख्यो जावे। काल नवी दिल्ली में राखी जी उच्च स्तरीय बैठक रमाए देश में स्वास्थ्य से जुड़ा बुनियादी ढांचा, दवाया और टीकाकरण से जुड़ी तैयारियां माले बातचीत करेगी। इन बीचे देश में 65,032 सक्रिय मामला वह गया है। राजस्थान में काल 589 कोविड मरीजारी पुष्टि हुई है। बठई 1 मिनखरी कोरोना से मौत भी हुई है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में लगातार बढ़ोतरी बैरी है। इन चलता राज्य में काल 589 नवा संक्रमित मिला है। यहाँ में सबूबत्ती 190 मामला राजधानी जयपुर में सामने आया है। इनके अलावा उदयपुर में 53, भरतपुर में 51, जोधपुर में 36, अलवर में 33 और अजमेर में 26 नवा मरीज मिला है। इन बीच जयपुर में एक संक्रमित की मौत भी हुई है। फिलहाल राज्य में 3201 एक्टिव मामला मौजूद है। जयपुर खादी और ग्रामोद्योग आयोग दफ्तर में आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जागरूकता शिविर और कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार, न्यारी ग्राम पंचायत स्वयं नुमाइंदा ने केंद्र सरकारी लोक कल्याणकारी योजना बाबत जानकारी देना। वे बताया कि केवीआईसी के जरिए लोगों ने रोजगार का मौका देवा खातर कर्जो देवारी सुविधा भी दी जा रही है। इन्हीं कड़ी में 21 अप्रैल ने दादिया ग्राम पंचायत रमाय रोजगार मेलो लगाई जावला। इन मौके जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहा। और माननीय प्रधानमंत्री का हमेशा ये कहना भी होता है कि युवा रोजगार देने वाला बने, रोजगार लेने वाला नहीं। उसके तहत माननीय मनोज जी आज यहाँ पर पधारे। हमने सभी सरपंचों को और विशेषकर मैंने प्रधानमंत्री सांसद ग्राम आदर्श योजना का जो चयन किया है उसमें 8 पंचायतों का चयन किया है। उन 8 पंचायतों पे क्लस्टर, मेरे 34 पंचायतें आती है, उन 34 पंचायतों को एक क्लस्टर के रूप में कल भी हमने दादिया जो हमारी आदर्श ग्राम पंचायत है उसमें कार्यक्रम रखा है। माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ग्रामीण अंचल में बैठा हुआ व्यक्ति, अंत्योदय अंत में बैठा हुआ व्यक्ति का उदय कैसे हो, उस धारणा के अनुरूप काम करने का काम, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम, हमारा भारत विश्व गुरु बने, इस धारणा को लेकर हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि एक समय अब आ गया है कि हमारे देश के युवा नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इस दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हमारे सांसद महोदय से उनके साथ उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। कल उनकी अध्यक्षता में एक रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। हम राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की मातृशक्ति को सशक्त करें और स्वरोजगार के क्षेत्र में उनको और आगे भागीदार बनाएं। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करें। जयपुर जिला रा बस्सी खेतरा जटवाड़ा में 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से तैयार कराया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रा भवन रो चिकित्सा मंत्री परसाती लाल मीणा उद्घाटन करया। इस दौरान विधायक लक्ष्मण मीणा, प्रधान इंदिरा देवी शर्मा, पार्षद संगीता शर्मा और सरपंच रामविलास सैनी समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन मौजूद रहा। इन मौके चिकित्सा मंत्री सरकारी योजना वाली लोगों ने जानकारी देना। लगन टीके वगैरह चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आए। वो शॉर्ट नोटिस हमारा था। जो विजन है मेडिकल के लिए, वो सारी दवाइयाँ यहाँ पर फ्री मिलेगी, सारी जांच होगी और 25 लाख तक का इलाज भी जो सरकार ने किया है उसको आम जन को उसका फायदा मिले। और पीएससी जब यह शुरू हो गई, नई बिल्डिंग बन गया, इससे आम जनता को फायदा। सीकर में संभाग स्तरीय शेखावाटी युवा महोत्सव काल सिंजा रंग रंगीला कार्यक्रम हमारे साथ पूरा हो गयो। राजस्थान युवा बोर्ड और जिला प्रशासन का निसू रखी जा इन 2 दिन महोत्सव रमाए कई विश्वविद्यालय रा पढ़निया और स्कूल रा पढ़निया राजस्थानी लोक संस्कृति की प्रस्तुति देना। इन दौरान कई भांतरी होड़ भी राखी जी। आखिरी दिन युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा जीतवाड़ा ने इनाम बांटा। जयपुरा सुभाष चौक हल्का में रामप्रसाद मीणा आत्महत्या मामला ने लेर आज चौथा दिन भी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरनो जारी है। आज धन्नाबाड़ा विधायक हरीश मीणा पुग्या और सांसद मीणा समेत मरबाड़ा पिरवाराला मामला की जानकारी लेना। इनसू पहली काल सांसद दिया कुमारी धरनारी जगह पुग्या। पठई रात ने जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौका वाले पुगर सांसद मीणा से बातचीत करया। इन मामला में आज 3 जना ने गिरफ्तार करो गयो है।
आईपीएल में कल जयपुर में खेला गया मैच रमाए लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल्स ने 10 रन से हरा दिनों 4 बरस बचे सवाई मानसिंह स्टेडियम में राखी जा इन मैच में लखनऊ की टीम पहली खेलता थका तय 20 ओवर में 154 रन बनाया। जवाब में राजस्थान की पूरी टीम 6 विकेट मारे 144 रन ही बना सकी। प्रदेश में तेज गर्मी रो असर बढ़ गयो है। कई जगह तापमान में थोड़ी घनी गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम महकमा मुजब आज जयपुर और भरतपुर संभाग की कई जगह तेज भाड़ चलबा और बादल गरजबा साथ बूंदाबांदी वह सके है। वठई गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू और झुंझुनू जिला में बादल मंड्या रहेला। अब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में कर्या पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन उद्घाटन कया। भारत दुनिया न युद्ध री जगह बुद्ध देव दिखायो शांति रो गेलो। मानहानि रा केस में राहुल गांधी ने नहीं मिली राहत। सूरत सत्र न्यायालय सजा मारे रोक लगावाली राहुल की याचिका ने कर्यो खारिज। असम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया उदयपुर प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में बेबाडी शौर्य गाथा वाटर लेजर शो रू कर्या उद्घाटन। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत कई जाण्या माण्या लोग मौजूद। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा रा पेपर लीक मामला में एसओजी रो बड़ो खुलासो। आईपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा 60 लाख रुपया में शेर सिंह ने बेच्यो हो पर्चा। आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद महत्वाकांक्षी जयपुर में राख्यो जारी है। 4 दिनारो आरोग्य मेलो आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी गतिविधियां ने दर्शाई जावला। साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूरो नमस्कार।